और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। उल्हासनगर महापालिकेच्या महापौर अश्विनी निकम यांच्या उपस्थितीत गोल मैदानाजवळील सोमया हॉल येथे जनता दरबाराचं आयोजन करण्यात आलं। खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या आदेशाने आयोजित या जनता दरबारात नागरिकांच्या विविध समस्या व तक्रारी ऐकून घेण्यात आल्या। यावेळी एकूण 55 तक्रारी प्राप्त झाल्या, त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 15, वैद्यकीय आरोग्य विभागाच्या 10, पाणी पुरवठा विभागाच्या 10 तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 5 तक्रारींचा समावेश होता। महापौर अश्विनी निकम यांनी नागरिकांच्या समस्या जाणून घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना तक्रारीचं तातडीने निराकरण करण्याचे आदेश दिले। यावेळी स्थायी समिती सभापती कुलवंत सिंग सोहता, नगरसेवक राजेंद्र सिंग भुल्लर, जमनादास पुरस्वानी, नाना बागुल, दुर्गाप्रसाद राय, संघमित्रा हजारे, दिलीप जग्यासी, प्रकाश माखीजा यांच्यासह महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते। मॅडम, महापौर आपल्या भेटीला या जनता दरबारच्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। अशा प्रकारच्या समस्या होत्या, किती समस्या होत्या आणि काय याच्यावरती निवारण झालं, काय सांगाल? सर्वप्रथम मी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जे आपले खासदार आहेत त्यांना धन्यवाद करू इच्छिते की त्यांनी हा उपक्रम राबवण्यासाठी आम्हाला प्रोत्साहित केले। हा उपक्रम हा आपल्या शहरासाठी एक चांगला उपक्रम आहे। त्याच्यामध्ये जे नागरिक आहेत जे माझ्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, महापौरपर्यंत पोहोचू शकत नाही, अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही, त्यांच्यासाठी हा एक मार्ग होता की त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या सोडवण्यासाठी ते डायरेक्ट इथे येऊन त्यांच्या समस्या मांडू शकले। आणि मी तुमच्या माध्यमातून सांगू इच्छिते की या जनता दरबारमध्ये आपल्या म्हणजे कॅम्प 1 ते 5 पर्यंतचे जे पण नगरसेवक आहेत, प्रभाग क्रमांक पॅनलचे 1 ते 5 पॅनल, तिथले जे 20ही नगरसेवक आहेत ते त्यांनी त्यांची उपस्थिती दाखवली आणि त्यांच्या पॅनलच्या ज्या पण समस्या आहेत त्यांनी त्या स्वतः डोळ्यांनी पाहिल्या आणि सोडवण्याचा प्रयत्न केला। आणि तसेच इन्स्ट्रक्शन आम्ही जे संबंधित अधिकारी आहेत त्यांना पण देण्यात आलेले आहेत। मैडम, कौन सी ऐसी समस्या है जो आपको दिखी कि शहर में ये समस्या ज्यादा है, इनका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए? अनधिकृत बांधकाम की जो समस्या है अपने उल्लासनगर में वो ज्यादातर दिखने को मिली। यहाँ पे जो कंप्लेंट्स थी ज्यादातर वो PWD के विभाग की ज्यादातर दिखी। अधिकारियों को क्या आदेश दिए गए इस समय? अभी तो हाल फिलहाल में जो यहाँ पे सॉल्व होने वाले प्रॉब्लम थे वो यहाँ पे ही सॉल्व किए गए हैं और जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुए उनको मैंने मेरे दालन में बुला के संबंधित अधिकारियों को बुलाऊंगी और उनका सॉल्व करके दूंगी प्रॉब्लम। इतना बड़ा जो है जनता दरबार हो रहा है, लेकिन अधिकारी की जो है महानगरपालिका के वो लेट आए, तो इसमें क्या कहेंगे? ये पहली बार ऐसा जनता दरबार किया गया है। इसके पहले ऐसा कुछ जनता दरबार हुआ नहीं था, तो अधिकारियों को पता नहीं था और ये टाइम था लंच ब्रेक का, वो सब खाना खा के आए रहेंगे, ये तो हम समझ सकते हैं। काय अधिकारियों के पास व्हाट्सएप नहीं है, एक शासकीय कार्यक्रम है, महापौर आयोजित कर रही है। नहीं, उनको अभी वार्निंग दी गई है, नेक्स्ट इसमें वो लेट नहीं आएंगे। मॅडम, राष्ट्रवादीचे सीमा होते यांनी पण एकदा काहीतरी प्रश्न मांडला होता, काय विषय होता? त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर जे होतं ते मी यापूर्वी दिलेलं आहे आणि मला वाटत नाही इथं त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देण्या इतक्या त्या महत्त्वाच्या आहेत। मॅडम, ज्या हॉलमध्ये कार्यक्रमाचं आयोजन केलंय त्या सोम्या हॉल संदर्भातली तक्रार आहे, फायर सेफ्टी नाही आहे, वाहतूक विभागाची परमिशन नाही, त्यावर आपण काय कारवाई करणार? यापूर्वी ही जी तक्रार आहे माझ्यापर्यंत आली नव्हती, आज ती तक्रार आलेली आहे। संबंधित तक्रारदाराला मी तेच सांगतेय, यापूर्वी ही तक्रार माझ्यापर्यंत पोहोचली नव्हती, आज तो तक्रारदार तक्रार घेऊन आलेला आहे। मी त्याला माझ्या दालनामध्ये उद्या बोलवलेलं आहे, सविस्तर मी त्याच्यावर बोलेन। मैडम, गोलमेदान परिसर को लेकर एक विषय है, गोलमेदान की पार्किंग की बहुत दुखदाई है यहाँ के परिसर वासियों के लिए। अब तक वो जिसका नाम बना हुआ है और उसके अलावा आप वहाँ की जैसे कि जो सड़कें देखेंगे उसकी हालत बहुत खराब है। गणपति का
समय आ रहा है, इस विषय में क्या महानगर पालिका की कोई तैयारी है? मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। आज सुबह से ही जो हमारे डीएमसी है धीरज चौहान जी, उनको लेके मैंने पूरे उल्लासनगर में चक्कर मारा है और हमने ये ठान लिया है कि गणपति आने से पहले जितने भी पॉटहोल्स है वो सब भरे जाएंगे। आज से वो काम स्टार्ट हुआ है, सुबह से ही स्टार्ट किया गया है। आपको धीरे धीरे मतलब गणपति आने से पहले सब पॉटहोल्स निकल जाएंगे। मैडम, इलीगल पार्किंग को लेकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्या उसके लिए कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन निकाला जा रहा है गणपति के? उसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, देखते क्या कर सकते हैं। 70% जो व्हीकल्स वहाँ पे होंगी वो बाहर के लोगों की, गोलमैदान परिसर वासियों की। देखो, हमारा शहर व्यापारी शहर है, यहाँ पे लोग बाहर से व्यापार करने आ जाते हैं, जो भी खरीदी करने आ जाते हैं, उनको अपने शहर का नॉलेज है नहीं, गाड़ी कहाँ पे लगाए। वो लोग बाहर से आते हैं, वो यहाँ पे लगा देते। तो अभी हम नेक्स्ट टाइम मतलब उसका प्लानिंग तो करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में हमने गोल मैदान के जो गोल मैदान है हमारा, उसका पीपी प्लान बन चुका है। वहाँ पे हम बहुत बड़ा पार्किंग बना रहे, अंडरग्राउंड पार्किंग बना रहे। वो थोड़े दिनों में ही अपना वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैडम आज इस सभा में जनता दरबार में उपस्थित नहीं थे, कहीं ना कहीं महापौर के आदेश का उल्लंघन नहीं है? नहीं, उनको अपने ही शहर के हित में एक मीटिंग था, उसके लिए वो चली गई है और वो मुझे बता कर गई है। मैम, डंपिंग ग्राउंड के विषय में क्या कहेंगे? शहर में अब तक जो आश्वासन नहीं हुआ, डंपिंग ग्राउंड में कोई प्रतिक्रिया या कोई एक्शन नहीं हुआ? डंपिंग ग्राउंड है, आउटगोइंग चालू है, अभी इनगोइंग वहाँ का काम भी चालू है। कम से कम दिसंबर तक वो मतलब पूरा तो नहीं उठेगा, लेकिन काम चालू है। दिसंबर तक 70% तो काम हो जाएगा। धन्यवाद। ब्युरो रिपोर्ट स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.